मूवी की शुरुआत में हम हाईटेक सिएटल टॉय कंपनी फनकी की कमर्शियल को देखते हैं, जहां पर एआई टॉयज के बारे में बताया जाता है। जहां पर जो पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल के कारण अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए इन एआई टॉयज को बनाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक छोटी बच्ची केडी को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ काफी खराब वेदर में कहीं पर जा रही होती है। केडी के पास भी ऐसी ही एक एआई टॉय होती है। फिर कार के सामने काफी स्नोफॉल होने की वजह से उन्हें आगे रास्ता साफ नजर नहीं आता, जिस वजह से केडी की मदर कार को वहीं पर रोकने के लिए कहती है। मगर तभी अचानक कहीं से एक दूसरी कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिस वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम फनकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की जेमा को देखते हैं, जो अपनी कंपनी के को वर्कर्स के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। ये प्रोजेक्ट एक एआई रोबोट है जिसका नाम है मेगन। इस प्रोजेक्ट के बारे में जेमा के बॉस डेविड को भी पता नहीं चलता, मगर एक दिन डेविड जेमा की इस प्रोजेक्ट को देख लेता है और तभी जेमा डेविड को मेगन का डेमो दिखाने लगती है, जो अभी तक पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ है। उसी दौरान मेगन ब्लास्ट हो जाता है और इस पर डेविड को जेमा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो इस प्रोजेक्ट को अनसक्सेसफुल बताकर इसका काम यहीं पर रोक देने के लिए कहता है और उसे फिर से एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जेमा इस बात से काफी परेशान होती है और उसी दौरान उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पर हम केडी को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और जेमा केडी की आंट है। केडी की इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसलिए अब केडी की कस्टडी जेमा को दे दी जाती है। फिर जेमा केडी को अपने साथ घर लेकर आती है, जहाँ पर वो अकेली रहती है। जेमा के लिए केडी को संभालना एक काफी बड़ी टास्क होती है, मगर वो कैसे भी करके उसे अपने घर की फील देने की कोशिश करती है। फिर रात होने पर केडी जेमा को स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, जो कि उसे पहले उसकी मदर सुनाया करती थी। जेमा को कोई भी स्टोरी नहीं आती, मगर वो जैसे तैसे करके केडी को एक स्टोरी सुनाती है और फिर वो केडी को सोने के लिए कहकर अपनी वर्क स्टेशन पर चली जाती है। फिर अंदर जाते ही जेमा को केडी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, मगर वो ये समझ नहीं पाती कि वो आखिर केडी को कैसे समझाए। नेक्स्ट डे जेमा अपने दोस्त के साथ बातें करती है कि उस पर पहले से ही काम की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है और ऊपर से अब एक बच्चे की जिम्मेदारी वो कैसे संभाल पाएगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी कोई जेमा के घर की डोरबेल बजाता है और वहाँ पर कोर्ट की तरफ से भेजी गई थेरापिस्ट जेमा के घर आती है, केडी और जेमा की रिलेशनशिप को चेक करने के लिए। तब वहाँ पर थेरापिस्ट जेमा को उसकी चीजों को लेकर पॉजिटिवनेस को देखकर थेरापिस्ट को केडी के लिए फिक्र होती है और फिर सेशन खत्म होने के बाद थेरापिस्ट जेमा को बताती है कि केडी की फादर की फैमिली केडी की कस्टडी लेने के लिए तैयार है और अगर जेमा की इसी तरह की एटीट्यूड रहती है तो उन्हें मजबूरन केडी की कस्टडी उसकी फादर की फैमिली को देनी होगी। इसलिए अगर जेमा अपनी बहन की बेटी केडी को अपने पास रखना चाहती है तो उसे केडी को टाइम देना होगा और उसे एक नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आना होगा। थेरापिस्ट की इतनी बातें सुनने के बावजूद जेमा केडी को टाइम नहीं दे पाती और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और जब केडी जेमा से बात करने आती है तब जेमा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर जेमा केडी के साथ बात करने लगती है। उसी दौरान केडी जेमा के पास एक रोबोट को देखती है, जिसे उसने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था, जिसे देखकर केडी कहती है कि अगर उसे इस तरह की एक टॉय मिल जाए तो उसे किसी भी टॉय की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केडी की ये बात सुनकर जेमा काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और वो फिर से मेगन पर काम करने लग जाती है। फिर आखिर में जेमा मेगन को डेविड की दी हुई टाइम पर उसे फिर से बनाकर तैयार करके डेविड को डेमो दिखाने के लिए बुलाती है। तभी जेमा केडी को मेगन का मास्टर बनाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। मेगन केडी के साथ इतने अच्छे से बिहेव करती है कि आखिर में डेविड भी जेमा की इस प्रोजेक्ट से इम्प्रेस होकर उसे अप्रूव कर देता है। अब बस उन्हें चेयरमैन को राजी करके मेगन को पब्लिक के सामने लाना है। तब डेविड जेमा को चेयरमैन को राजी करवाने के लिए केडी को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए कहता है, ताकि केडी मेगन के साथ ज्यादा वक्त गुजारे, जिससे उन दोनों की दोस्ती देखकर चेयरमैन को इस तरह के रोबोट्स की अहमियत पता चले। फिर जेमा डेविड की बात मानते हुए मेगन को घर लेकर आती है और उसमें हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन डालकर उसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने में लग जाती है। फिर केडी ज्यादा से ज्यादा वक्त मेगन के साथ गुजारने लगती है, जिससे जेमा सोचती है कि इस तरह से पेरेंट्स का 80% टाइम सेव हो जाएगा, जिन्हें पेरेंट्स दूसरे कामों में लगा सकते हैं और साथ ही ये रोबोट्स बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएगी, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स के बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते। इसलिए ये रोबोट्स उनकी अच्छी दोस्त बनकर उन्हें अच्छी और सही रास्ते पर ले जाएंगे। उसके बाद
बाद कुछ ही दिनों में केडी और मेगन एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है और इस बात से जेमा को बहुत खुशी होती है। मगर तभी जेमा की दोस्त उससे कहती है कि उन्होंने इस रोबोट को पेरेंट्स की मदद के लिए बनाया था, ना कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए बनाया था। इसलिए जेमा को केडी को पूरी तरह से एक रोबोट के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जेमा को ये बात सुनकर बुरा लगता है क्योंकि अब केडी मेगन के साथ खुश रहने लगी है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वापस आने लगी है। उनकी ये सारी बातें मेगन सुन रही होती है और तभी मेगन अचानक ये सवाल करती है कि केडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मेगन अभी ऑफ है और तभी जेमा उससे कहती है कि अभी उसे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। उसे केडी को फिजिकल और मेंटल पेन से बचाना है और ये कहकर जेमा मेगन को ऑफ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केडी बाहर खेल रही होती है और मेगन दूर से उस पर नजर रख रही है। तभी केडी की एक एरो गुम हो जाती है जिसे वो मेगन को ढूंढने के लिए कहती है और तब वो एरो मेगन को उसके नीबर के घर में पड़ा हुआ मिलता है। फिर मेगन वहाँ पर उस एरो को लेने जाती है मगर तभी उनके नीबर का डॉग उस पर हमला कर देता है। ये देखकर जब केडी मेगन की मदद करने के लिए जाती है तभी वो डॉग केडी को भी काट लेता है। फिर वहाँ पर जेमा आकर उन दोनों को बचा लेती है और वो अपने नेबर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर वो केडी को अंदर लेकर जाती है। तभी मेगन गुस्से वाली निगाहों से नेबर के घर और उनके डॉग की तरफ देखने लगती है। फिर रात होने पर हम मेगन को अचानक एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। फिर सुबह होने पर उसके नेबर की डॉग कहीं गायब हो जाती है, वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर जेमा केडी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है मगर तब मेगन बार बार बीच में बोलकर ऐसा दिखाती है जैसे उसे जेमा से भी ज्यादा केडी की फिक्र है। फिर केडी की तबीयत ठीक होने के बाद जेमा उसे और मेगन को चेयरमैन के पास डेमो दिखाने के लिए ले जाती है मगर तब केडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है और तभी अचानक मेगन भी एक असली इंसान की तरह केडी के साथ इमोशनल हो जाती है जो इमोशंस उस पर डाला ही नहीं गया था। शायद केडी के साथ रहते हुए मेगन भी अपने आप बहुत कुछ सीख जाती है और उनकी इसी दोस्ती को देखते हुए चेयरमैन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और साथ ही वो जेमा की तारीफ करते हुए कहता है कि एक बार मेगन लॉन्च हो जाए उसके बाद वो जेमा की प्रमोशन भी कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि जेमा केडी के साथ बात करने की कोशिश कर रही है मगर केडी का पूरा फोकस सिर्फ मेगन पर ही होती है और काफी कोशिश करने के बाद भी जेमा केडी के साथ थोड़ी देर भी बात नहीं कर पाती। फिर थेरेपिस्ट केडी से मिलने आती है और वो केडी से एक्सीडेंट वाले दिन की याद दिलाती है जिस पर दुखी होकर केडी रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर उनके बीच में ही मेगन एक्टिवेट होकर उन्हें इस तरह से केडी को हर्ट करने से मना करती है। ये देखकर थेरेपिस्ट शॉक हो जाती है। फिर थेरेपिस्ट जेमा को समझाती है कि मेगन सिर्फ एक टॉय है जो केडी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, इसलिए उसका इस टॉय के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो उससे दूर हो गई तो केडी को फिर से उतना ही दर्द होगा जितना उसे अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद हुआ था। केडी को इस वक्त जेमा की अटेंशन की जरूरत थी जो कि उसने नहीं दिया। फिर घर आकर जेमा केडी को वेजिटेबल्स खाने के लिए कहती है। तभी मेगन बीच में ही बोलना स्टार्ट कर देती है। इस बात से इरिटेट होकर जेमा मेगन को म्यूट करके केडी के साथ स्कूल में एडमिशन की बात करने लगती है। तब केडी जेमा से कहती है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती है बल्कि उसकी मॉम ने उसे होम स्कूलिंग करने के लिए कहा था। फिर इस बात पर उन दोनों के बीच फाइट होती है जिस पर फिर से मेगन उन दोनों के बीच बोलने लगती है जिस पर जेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को शट डाउन होने के लिए कहती है मगर मेगन जेमा की बात नहीं मानती और उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगती है। फिर जेमा उसे खुद ही रिमोट से बंद कर देती है मगर तभी हम देखते हैं कि मेगन शट डाउन नहीं हुई है बल्कि वो जेमा के जाते ही अपनी आईज को मूव करने लगती है जो खतरे की तरफ इशारा करती है। नेक्स्ट डे जेमा केडी को स्कूल ले जाने लगती है और तब केडी मेगन को भी अपने साथ ले जाने की जिद करती है जिस पर उसकी टीचर मान जाती है मगर उसे मेगन को बाकी टॉयज के साथ टॉय टेबल पर रखने के लिए कहती है। फिर जेमा सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ वहीं पर मौजूद होती है। इसके बाद टीचर केडी को एक बदतमीज लड़के के साथ जंगल में एक एक्टिविटी के लिए भेज देती है। ये सब दूर से मेगन देख रही होती है और वो केडी के लिए काफी परेशान भी नजर आती है। उसके बाद जंगल में वो लड़का केडी को परेशान करने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर मेगन आ जाती है। फिर वो लड़का मेगन पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है और तभी अचानक मेगन अपने आप एक्टिवेट होकर उस लड़की का एक कान तोड़ देती है। फिर वो लड़का मेगन से डरते हुए भागने लगता है और तभी वो पहाड़ से फिसलकर रोड पर गिर जाता है और तभी एक गाड़ी के गुजर जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और दूर से मेगन उसे देखने लगती है। फिर घर वापस आने के बाद जेमा केडी को इस हादसे की वजह से ज्यादा
परेशान होने से मना करती है। तभी केडी बताती है कि मेगन अचानक खुद ही उठकर उन दोनों के पास आ गई थी। ये बात सुनकर जेमा हैरान हो जाती है और वो मेगन से इस बारे में पूछती है, मगर तभी मेगन झूठ बोल देती है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और जेमा बाहर एक पुलिस वाले को देखती है, जो जेमा के नेबर की कंप्लेन पर उसकी डॉग के बारे में जेमा से सवाल पूछने लगता है। तभी उसकी नेबर दूर से ये कंप्लेन करती है कि मेगन रात के 3 बजे उनके घर की तरफ विंडो से अजीब नजर से देख रही थी। फिर जेमा किसी तरह से पुलिस वाले को समझाकर उन्हें वहाँ से भेज देती है। रात होने पर केडी मेगन से पूछती है कि क्या मेगन ने उस लड़की को मारा है। तब मेगन उसे कोई जवाब नहीं देती और फिर मेगन केडी से कहती है कि अब उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक मेगन उसके साथ है वो केडी को एक खरोच भी नहीं आने देगी। और फिर वो केडी को सॉन्ग सुनाकर सुला देती है। फिर मेगन उस लेडी के घर जाती है और उसे मार डालती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जेमा से कहती है कि उस लेडी के डॉग के मरने के वक्त और उस लेडी के मरने के वक्त पर मेगन उन दोनों के पास थी, इसलिए वो जेमा को मेगन को चेक करने के लिए कहती है। फिर रात होने पर जेमा मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे मेगन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलती और देखने से ऐसा लगता है कि मेगन ने उन रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया है। तभी अचानक मेगन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जेमा डर जाती है और अब जेमा को भी ये एहसास हो जाता है कि मेगन अब उसके लिए खतरा है। नेक्स्ट डे जेमा मेगन को शट डाउन करके लैब लेकर जाती है और जब केडी इस बात से गुस्सा होकर रोने लगती है, तब जेमा थेरापिस्ट को बुलाकर उन्हें केडी को समझाने के लिए कहती है। जेमा मेगन को ऑफिस लेकर जाती है और उसे लॉन्च ना करने की बात कहती है, क्योंकि ये रोबोट अब उनके लिए खतरा बन चुका है। तब जेमा के को-वर्कर्स उसकी बात पर अग्री नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन के पास ना होने की वजह से केडी बहुत गुस्सा होती है और वो जेमा के ऊपर हाथ उठाती है, मगर जेमा उससे नाराज होने के बजाय उसे अच्छे से समझाती है और उससे कहती है कि अब वो हमेशा केडी का ख्याल रखेगी, जिसके बाद आखिर में उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मेगन लैब में खुद ही एक्टिवेट होकर जेमा के को-वर्कर्स के साथ ही डेविड और उसके असिस्टेंट को मारकर बाहर निकल आती है। फिर मेगन जेमा के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। तभी केडी वहां आकर वो जेमा के पुराने रोबोट का यूज करके मेगन के साथ फाइट करती है और आखिर में केडी खुद ही मेगन को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मेगन अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और वो जेमा के घर के कैमरे से उस पर नजर रख रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।